हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं और रियल ब्रेकआउट क्या होते हैं और इनका डिफरेंस आपको कैसे देखना पड़ेगा। जब भी ब्रेकआउट होता है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना ज्यादा जरूरी होता है कि वो रियल है या फेक ब्रेकआउट है। इससे पहले हम लोगों ने ब्रेकआउट के ऊपर ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि ब्रेकआउट होते क्या है, कौन से की लेवल्स देखने चाहिए। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो किस किस टाइप से होता है और कब उसे ट्रेड करना चाहिए। और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने अलग अलग रिटेस्ट पैटर्न्स की बात की थी। अब हम लोग आज फोर्थ पार्ट में बात करेंगे कि ब्रेकआउट के फेक बन रहे हैं या रियल बन रहे हैं। देखिए, काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट के अंदर हम लोग जब काम करते हैं ब्रेकआउट्स के ऊपर, तो जनरली जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट ऊपर तो चली जाती है, किसी रेजिस्टेंस या किसी की लेवल को ब्रेक तो करती है मार्केट, बट वो ब्रेक करने के बाद दोबारा वापस आती है मार्केट, और इस लेवल को रिट्रेस कहा जाता है। ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का टाइप है। बट याद रखना, मार्केट ऐसे भी ऊपर जा सकती है कि वो रेजिस्टेंस के पास चली जाए और वहां से ही डायरेक्टली ऊपर चली जाए। ये दो केसेस हो सकते हैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट के। बट थर्ड केस जिसको हमें पढ़ना है वो होता है फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे याद रखना, मार्केट ब्रेक तो करती है अपने की लेवल्स, लेकिन दोबारा वहीं से नीचे आ जाती है और अपने लेवल्स को टेस्ट करके नीचे गिरना स्टार्ट करती है। और इस पॉइंट को कहा जाता है फेक ब्रेकआउट होना। और जब भी ऐसे फेक ब्रेकआउट होते हैं ना, तो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, स्टॉप लॉस हंटिंग की एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आज कुछ पॉइंटर्स की बात करेंगे, कुछ पॉइंटर्स सीखेंगे। एक्सेल शीट बना रही हूँ, आप मेरे साथ एक्सेल शीट या नोट डाउन कर सकते हो कि रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में क्या डिफरेंस आता है। देखिए, जब आप ट्रेड करते हो ना, सबसे मेजर डिफरेंस देखा जाता है आपके टेक्निकल लेवल्स का। तो हम लोग सबसे पहले तो टेक्निकल्स की ही बात करते हैं कि अगर टेक्निकली ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको कौन से टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा जब आप मार्केट में काम कर रहे हो। ओके, सबसे पहले तो देखिए, टेक्निकल लेवल्स के अंदर आता है कैंडल का क्लोज। आप जब मार्केट में काम कर रहे हो ना, कैंडल आपकी जो बॉडी क्लोजिंग होगी कैंडल की, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है। कि अगर रियल ब्रेकआउट है तो कैंडल क्लोजिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और वो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग बताती है कि बायर्स का डोमिनेंस मार्केट में ज्यादा है और सेलर्स का ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो वहां से मार्केट ऊपर जाने के, ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट में अगर सेलर डोमिनेट हो गए, कि सेलर डोमिनेट हो गए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी कैंडल क्लोजिंग जो होगी वो स्ट्रांग नहीं रहेगी, वो वीक रहेगी। अब वीक का मतलब क्या है ये हम लोग बात करते हैं। जब ये वीक रहेगी तो सेलर्स का डोमिनेंस बढ़ने के बाद मार्केट काफी बार उसी ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे आ जाती है। तो पहले तो बात करते हैं ये कैसे देखा जाएगा। देखो, जब भी कोई भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे रिसेंटली निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखा गया, बट मार्केट वहां से ऊपर जाने की बजाय मार्केट ने रिवर्ट करना पसंद किया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कैंडल क्लोज हो रही है, ये मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ रूल्स के अंदर, बट अभी एक बार देख लेना कि अगर कैंडल क्लोज हो रही है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर अपना 70% ऑफ द बॉडी क्लोजर दे, इसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल। ओके, और स्ट्रॉन्ग कैंडल में दो कैंडल्स ज्यादा देखी जाती है ब्रेकआउट के केस में। पहली है मारुबुजो कैंडल, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, और दूसरी है एनगल्फिंग पैटर्न्स, जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग बॉडी रहती है, और उस एनगल्फिंग, दैट इज अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ आपके ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो आपको ये याद रखना है, अगर ये दो कैंडल्स बनी है आपके ब्रेकआउट के पास स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, तो जहां पे देखिए स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर में
वीक पार्ट आपका छोटा होना चाहिए और कैंडल की बॉडी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ये वीक पार्ट बताता है मार्केट के अंदर सेलर्स आए थे या नहीं। अगर ये स्मॉल है तो आपको याद रखना है स्मॉल वीक पार्ट से आपका सेलर का डोमिनेंस कम रहेगा, बायर्स ज्यादा रहेंगे। बट अगर ऐसे होता है, वीक ब्रेकआउट का मतलब क्या है? देखिए, ये तो ब्रेकआउट के लिए अगर ऐसे बने तो मार्केट आपका सक्सेसफुल ब्रेकआउट देने के चांसेस रखती है। बट इस पे एंट्री कब करें? आपको एंट्री तभी करनी है जब सेकेंड कैंडल, ओके, प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस करे, तभी आपकी एंट्री बनेगी। अदरवाइज आप यहाँ पे एंटर नहीं करोगे अगर ये हाई प्रीवियस कैंडल का क्रॉस नहीं होता है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट की बात करती हूँ, जो आपका एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जिसमें आपको ऐसे एक लंबी सी विक दिख सकती है और छोटी सी कैंडल की बॉडी दिखेगी, तो ऐसे ब्रेकआउट को हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल का विक बना है ना, ये बताता है मार्केट ऊपर तो गई थी, बट उस पॉइंट पे मार्केट नहीं रुक पाई बिकॉज ऑफ द सेलर्स डोमिनेटिंग थे और सेलर्स ने मार्केट में प्राइजेस को नीचे पुश किया। तो उसकी वजह से अब देयर इज द वेरी लेस चांसेस कि मार्केट वहां से ऊपर चली जाए। तो ऐसे ब्रेकआउट्स को फिर हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें फेल्यूर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप रूल बुक बनाओगे अपनी ब्रेकआउट वाली, तो पहले तो याद रखना ऐसी कैंडल्स, ओके, जिसका विक आपका ज्यादा बड़ा है, उनको वीक कैंडल माना जाता है। जिसके अंदर बॉडी कम है और विक आपकी बड़ी है, ओके, तो ऐसे कैंडल्स पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। हमें क्या चाहिए? बॉडी बड़ी चाहिए और विक छोटी चाहिए। अब ऐसी कैंडल्स कौन सी है? हम कुछ कैंडल्स की बात करेंगे जो है स्पिन कैंडल, स्पिनर कैंडल जिसे कहा जाता है, जो स्पिनिंग टॉप ज्यादातर देखी जाती है, या फिर डोजी पैटर्न्स, जो जनरली ब्रेकआउट पे आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके, या फिर अगर कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप अगर बन रहा है ब्रेकआउट के पास, ओके, तो याद रखना वो भी आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं है। अब सेकेंड रूल की बात करते हैं। देखो, हम लोगों ने कैंडल की क्लोजिंग देख ली, सेलर और बायर्स का डोमिनेंस देख लिया, बट इसके साथ साथ आपकी कैंडल कितने परसेंटेज में क्लोज हो रही है। जैसे मैंने कहा, कैंडल का बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर, ओके, रेजिस्टेंस के ऊपर मिनिमम 70% क्लोज होना चाहिए, ओके। अगर ये क्लोज नहीं होता है तो वहां से ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कैंडल, जो ग्रीन कैंडल आपकी ब्रेकआउट वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ओके, यहाँ पे जो भी ग्रीन बुलिश कैंडल बनेगी, वो आपकी जनरली वो कैंडल आपकी वीक पार्ट कम रखेगी और ब्रेकआउट के ऊपर एक बायर्स का डोमिनेंस दिखाएगी। बट फेक ब्रेकआउट में ऐसे नहीं होता है। फेक ब्रेकआउट में यहाँ पे ग्रीन बुलिश कैंडल तो बन जाएगी, बट उसका रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज सिर्फ और सिर्फ 30-40% के आसपास ही होगा। तो इसको एक आप मान के चल सकते हो, ये भी एक फेक ब्रेकआउट का साइन है। तीसरा पार्ट, वॉल्यूम, जो आपको बताता है ट्रेडर्स का इंटरेस्ट कितना है। लास्ट एटलीस्ट अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो लास्ट 3 to 5 डेज का वॉल्यूम एनालिसिस देख लेना। लास्ट 3 to 5 डेज के वॉल्यूम प्राइस के साथ इंक्रीज होनी चाहिए, कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो। लेकिन अगर ऐसे हो रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रही है बट आपका वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे, या फिर वॉल्यूम सेम लेवल पे है, वॉल्यूम चॉपी है। याद रखना, वॉल्यूम आपके 3 to 5 डेज के चॉपी वॉल्यूम से मतलब सेम लेवल पे है, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ओके, या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप जब ट्रेड करोगे तो पहले तो याद रखना, डिक्रीज होने का मतलब है यहाँ से इंटरेस्ट कम हो रहा है ट्रेडर्स का, और यहाँ पे आपका एसएल हंट हो सकता है अगर मार्केट में वॉल्यूम्स आपके चेंज हो रहे हैं। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम थोड़े से पुराने चार्ट्स को यूज करेंगे ड्यू टू द सेबी रूल। आपको क्या करना है? आपको लगाना है वॉल्यूम, ओके, आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, आपको एक इंडिकेटर का यूज करना है जिसका नाम है वॉल्यूम।
देखिए मैं यहाँ पे अपने चार्ट्स पे वॉल्यूम इंडिकेटर को पुट कर रही हूँ, और इसके अंदर जब भी किसी भी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग होने चाहिए। ओके, याद रखना वॉल्यूम लास्ट कुछ दिन के इंक्रीजिंग होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये है चार्ट, और यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ब्रेकआउट हो रहा था इस लेवल पे, तो वॉल्यूम्स लास्ट कुछ दिनों से इंक्रीज हो रहे थे। तो ऐसे ब्रेकआउट सक्सेस होते हैं। यहाँ पे भले ही विक का रिजेक्शन भी आया है, बट स्टिल ब्रेकआउट सक्सेस हुआ है रिटेस्ट होने के बाद। ओके, लेकिन अगर ऐसे हुआ कि ब्रेकआउट पे प्राइस तो ऊपर गई, देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी यही पे है। हम लोग 3 महीने पुराना चार्ट यूज कर रहे हैं, हमें जस्ट इसे स्टडी करना है। देखिए प्राइस तो ऊपर जा रही थी, बट उसी वक्त वॉल्यूम्स नीचे गिर रहे थे। तो ऐसे ब्रेकआउट में आप स्टक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ, प्राइस तो ऊपर गई बट वॉल्यूम्स धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। तो ऐसे ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए। एवरेज 3 to 5 डेज या 3 to 5 कैंडल्स का वॉल्यूम इंक्रीज में होना चाहिए जब आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो। तीसरा रूल, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल कहा जा सकता है, बेंचमार्क इंडेक्सेस। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बेंचमार्क इंडेक्सेस के डायरेक्शन में ट्रेड करो। अगर आप किसी स्टॉक का ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो लेकिन बेंचमार्क इंडेक्सेस जिसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये 3 बेंचमार्क इंडेक्सेस अगर नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका ब्रेकआउट फेल हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं है जिस वक्त आपका स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों होने चाहिए स्टॉक, जहां जो आपका ट्रेड हो रहा है। मतलब अगर वो बुलिश है तो मार्केट भी बुलिश होनी चाहिए। अगर ऐसे हो रहा है कि स्टॉक तो बुलिश था लेकिन मार्केट बेयरिश थी, तो आपका ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जनरली अपसाइड डायरेक्शन में होनी चाहिए। जनरली फेक ब्रेकआउट के केस में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो बेंचमार्क इंडेक्सेस है ना, ये साइडवेज डायरेक्शन में रहते हैं या फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये याद रखना, अगर ये अपोजिट या साइडवेज है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ था लेकिन बेंचमार्क डाउन साइड पे ट्रेड कर रहे थे, या फिर वो साइडवेज थे, तो यहाँ पे एक चांस होता है कि मार्केट में आपका ब्रेकआउट फेल हो जाए। उसके साथ साथ आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए फोर्थ, या फिर दोनों में डिफरेंस देखने के लिए फोर्थ थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंटली मैटर करती है, वो होता है क्या स्टॉक आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं। अगर वो आपकी डायरेक्शन में ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, मतलब ट्रेंड के साथ अगर ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, किसी न्यूज का इम्पैक्ट है ब्रेकआउट पे, तो वो ब्रेकआउट में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब कोई न्यूज है जो इम्पैक्ट कर रही है, या फिर आपका ट्रेंड का डायरेक्शन सही नहीं है, तो वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये याद रखना, ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो वो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही बने। ओके, अगर वो डायरेक्शन में नहीं बन पा रहा है, या फिर अगर आपका मार्केट किसी और न्यूज की वजह से आपकी ये कर रही है, तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो ऐसे ब्रेकआउट को न्यूज या ट्रेंड के डायरेक्शन में नहीं हो रहे, तो उसको अवॉइड किया करो। स्पेशली बिगनर्स को न्यूज वाले ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहां पे देर इज द हाई चांसेस कि वहां से स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। जैसे रिसेंटली निफ्टी में हुआ, गैप अप हुआ निफ्टी और दोबारा नीचे आया, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। तो ये चीजें याद रखना, जब आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो ना, तो कुछ चीजों को हमेशा देखना यहाँ पे सिक्स्थ रूल में हम लोग बात करेंगे कि अगर ब्रेकआउट ट्रेड हो रहा है तो वहां पे हमें काफी बार सक्सेसफुल ब्रेकआउट और रिटेस्ट के अंदर भी डिफरेंस करना पड़ता है। अगर जब ब्रेकआउट हो रहा था उससे पहले कंसोलिडेशन थी, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट चौपी रेंज में चल रही थी। अब देखिए कंसोलिडेशन या फिर चौपी रेंज जो होती है, वो छोटी रेंज होती है, जहां पे ऐसे होता है काफी बार मार्केट में स्टॉक आपका रेंज के अंदर चला जाता है और उस रेंज के पास बार बार
ब्रेक मतलब ब्रेकआउट के पास चला तो गया मार्केट, बट अब उसी ब्रेकआउट के पास यहाँ पे ट्रेड बना रहा है। अब इसमें आप एक ही चीज कर सकते हो कि अगर ऐसे हो रहा है और धीरे धीरे वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, तो समझ लेना वो ब्रेकआउट सक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन के वक्त वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वहां से आपका स्टॉप लॉस लेके मार्केट नीचे गिरेगी। तो ब्रेकआउट के पास कंसोलिडेशन हो रही है या नहीं, वो आपका कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट नियर टू द रेजिस्टेंस, याद रखना ये भी आपको काफी कुछ आपको बताता है। साइडवेज मार्केट जब बनती है रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद, ये काफी बार ट्रेंड देखा गया है मल्टीपल स्टॉक्स में कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास तो चली जाती है, बट वहां से साइडवेज मार्केट में कंसोलिडेशन के साथ वॉल्यूम में आपका इंक्रीज हुआ, तो वहां से सक्सेसफुल ब्रेकआउट बनने के चांसेस होते हैं। मतलब वॉल्यूम ऊपर जानी चाहिए धीरे धीरे। और ये बताता है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, ये क्या बताता है कि बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिनको जनरली इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जनरली स्मार्ट मनी जिन्हें कहा जाता है, एसएमसी ट्रेडर्स यहाँ पे धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर ऐसे नहीं हो रहा है, अगर मार्केट के अंदर आपका कंसोलिडेशन की जगह ओके शार्प सर्च दिखा तो सही, बट वो आपका सर्च के अंदर दोबारा रिटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी आती है, तो ऐसे साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम डाउन देखना स्टार्ट होता है, वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट होता है, तो समझ लेना आपका ब्रेकआउट फेक हो सकता है। और लास्ट में रिटेस्ट कितना स्ट्रांग हो रहा है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, कि अगर मार्केट रिटेस्ट के लिए आई है, तो रिटेस्ट के ऊपर क्या आपके प्राइस वॉल्यूम रिलेशन बन रहे हैं, अगर वो नहीं बन रहे हैं तो समझ लेना वो रिटेस्ट भी फेल हो सकता है। अगर मार्केट ने प्राइस ऊपर जाते वक्त वॉल्यूम में सर्च किया, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, तो ही वो रिटेस्ट सक्सेस होगा। अगर वॉल्यूम ऊपर नहीं गया के, तो आपका ये जो वॉल्यूम का जो रिलेशन है कि अगर वो सक्सेस नहीं हो रहा है, तो वहां से आपके ब्रेकआउट आपका फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब आपका उस वक्त टेस्ट फेल होगा अगर प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन यहाँ पे नहीं देखे गए। देखिए, प्राइस और वॉल्यूम को जनरली ऐसे देखा जाता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, तो उसके साथ साथ धीरे धीरे वॉल्यूम में इंक्रीज हो, तो वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट का साइन है। अगर प्राइस तो ऊपर गई लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम कांस्टेंट है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो केस हो सकता है आपके फेक ब्रेकआउट का, जहां से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखना हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने 7 पॉइंटर्स की बात की है जो आपको रिटेस्ट के वक्त या ब्रेकआउट के वक्त आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे 7 पॉइंटर्स का आप एक आराम से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपको हेल्प करेगा। इसमें आप और एक चीज देख सकते हो, प्राइस और वॉल्यूम के साथ साथ डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या नहीं। कि अगर डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो समझ लेना बायर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अगर डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ के, तो समझ लेना यहाँ से लोग निकलना स्टार्ट हुए हैं और आप फेक ब्रेकआउट के केस में स्टक हो सकते हो। तो डिलीवरी परसेंटेज आप एनएससी इंडिया या किसी भी वेबसाइट से देख सकते हो, अगर वो डिक्रीज हो रहा है, तो देर इज द हाई चांसेस कि आपका ब्रेकआउट फेल हो जाए और उस ब्रेकआउट में आप स्टक हो जाओ। ओके, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है या नहीं, या आपके ब्रेकआउट होते वक्त आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से आपको बताता है मार्केट के अंदर आपके ट्रेडर्स जो बायर्स है उसका डोमिनेंस है या नहीं। तो आप इसका आराम से एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसे लिख लेना, ताकि आपको ये हेल्प कर सके जब भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि किस तरीके से आपके ब्रेकआउट हो रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल है या फिर वो फेक ब्रेकआउट है। सो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।